अंजाम अगर चंद्रशेखर पे हमला होती है तो बीजेपी को पूरा देश में अंजाम शूद्र विद्या यादव कह सकते हैं, या हमें आप ओबीसी तो शूद्र का काम सेवा करना है। हम लोग फिर पहले ही कहे कि हम लोग संविधान के मानने वाले इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, तो ऊंच नीच यही तो सामंतवाद है। दूसरे भाषा में लोग इसी को हमारे अम्बेडकरवाद। स्टालिन के बेटे जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से तुलना किए हैं साफ तौर पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जैसा आप जानते हैं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, नाम विद्या यादव है जी। तो हम लोग अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, और संविधान सभी लोगों को किसी भी धर्म मानने की स्वतंत्रता देती है और इक्वलिटी की बात करती है। इसलिए हम अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर सकते जी। लेकिन जिस तरह से बताया है कि सनातन धर्म में भेदभाव अछूत समझ के, देखिए, सब भारत में जो भी लोग हैं उनको दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानते हो। अच्छा जी। दूसरा ये सवाल है सर कि सम्राट चौधरी जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म पहले से श्रेष्ठ थी और अब भी श्रेष्ठ है, आगे भी रहेगा। अरे भाई, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नया बने हैं, और नया जो लोग कुछ बनता है ना, तनी दिखाता ज्यादा है। तो नया बने हैं, थोड़ा दिखाएंगे नहीं सामंती प्रवृत्ति। अब हम लोग फिर पहले ही कहे कि हम लोग संविधान के मानने वाले इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, तो ऊंच नीच यही तो सामंतवाद है। दूसरे भाषा में लोग इसी को हमारे अम्बेडकरवादी लोग गाली देते हैं, मनुवादी। यही तो मनुवादी व्यवस्था सोच है। तो इनके बात को क्या करना है? सम्राट सामंती मनुवादी, अरे तो उनका विचार है ना। सामंतवादी या मनुवादी व्यक्ति थोड़ी तो विचार होता है जिसके वो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके बातों को क्या लेना? इस तरह संविधान को जलाया नहीं, जब संविधान हम लोग किसी भी वर्ण व्यवस्था को तो मानते नहीं है। तो दूसरा जो भी वो हिंदू नहीं है, नहीं तो आप हिंदू नहीं है। सनातन धर्म का मतलब ही होता है जिसमें वर्ण व्यवस्था हो, जिसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता नहीं। देखिए, पहला नंबर देखिए, हम जन्म से हिंदू हैं, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरी नहीं है। हम भगवान में भी विश्वास। सुन तो लीजिए, कौन किसी का जितने वर्ण व्यवस्था, आप शूद्र हैं या वैश्य हैं या क्षत्रिय, क्या है आप ये बताएं। अब इस बात को अगर कहते हैं तो हम मानते हैं, हमें शूद्र विद्या यादव कह सकते हैं, या हमें आप ओबीसी। तो शूद्र का काम सेवा करना है। आप जो है आज इस देश का नेता बनना। अरे जो लिखा था उनके बात का मनुस्मृति की बात करते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है इंडिया का नाम हटा देना चाहिए, भारत बोलना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हैं। इसी आरएसएस जिसका समर्थन करते हैं बीजेपी है। इसी दोनों के लोग किसी जमाने में अंग्रेज के मुखबिरी किया करते थे भारतीयों के खिलाफ। तो बीजेपी के लोग करते थे। हाँ, तो नहीं करते, आपको नहीं पता है? करते थे आरएसएस के लोग, ये सब मुखबिरी किया करते थे, अंग्रेज से माफी मांगते थे, अंग्रेज का चमचाई करते थे। आज उसको अंग्रेजों द्वारा दिए हुए नाम से नफरत, भाई पछता नहीं है। शायद इसी को दोगली नीति कहते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है दोगली नीति अपना रही है? बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, को बनारस वाले कौन है, मिश्रा जी, वो भी कह रहे थे कि भाजपा दोगलों की पार्टी है। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कुछ कहना चाहिए? अरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन की तो जरूरी है या नहीं है, इसको पूरा देश का जनता तय करेगा। हमारे नजर से वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। आखिर वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? ये चुनाव के समय में नए जुमला जनता तय करेगी। अभी तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में ये प्रस्ताव रखना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए, और इस बात के लिए कॉम्पिटेंट है संसद, और संसद अगर कानून बना देगी तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी के लोग बनाना चाहते हैं। गांव देहात में देखते हैं, जब वो चींटी बरसात के समय जब चींटी आता है, चींटी का जब जाने का समय तो उसमें पंख आ जाता है। तो बीजेपी को जाने का समय है, इसमें ऐसे ही फरफरा रहा है, जाएगा, उसमें क्या चिंता करने की बात है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद फिर से कह रहे हैं, और मीडिया के सामने ये बात उन्होंने कहा है कि फिर से हमारे ऊपर हमला हो सकता है। हाँ, उन्होंने कहा है,
देखिए, ये हमला व्यक्तिगत चंद्रशेखर जी पे नहीं, ये अम्बेडकरवादी विचारधारा पे है, स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों पे है, हक अधिकार की बात करने वाले पे है, और जनता इसका जवाब देगी। तो ये इसका बीजेपी मतलब है कि बीजेपी चंद्रशेखर- पिछले समय में जो अपराधी धराए थे, शायद उन्होंने बीजेपी का नाम लिया था, बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल। ये बताइए, अंजाम अगर चंद्रशेखर पे हमला होती है तो बीजेपी को पूरा देश में अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब बीजेपी है आप, हाँ, बीजेपी को मतलब ऐसे हाँ, कैसे और कर भीम सकते आर्मी हैं को इतना आसानी में नहीं ले। हाँ। हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी देश की शक्ति हो जो चंद्रशेखर पे हमला करना चाहता हो, और वो समय डेट दे के, समय डेट और स्थान बता के फरिया ले। चैलेंज। हाँ, भीम आर्मी के लोग फरियाने में, कहीं भी फरियाने में सक्षम है। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके चंद्रशेखर आजाद जी डर गए हैं? अरे क्या मनुवादियों- बात करते हैं मनुवादियों आप, के इस- अम्बेडकरवादी लोग डरने वाला है। वो वो किससे अपील कर रहे हैं कि मेरे पे दोबारा हमला अपने हो लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि अच्छा। जागरूक हो, अच्छा, देख लो ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा तो है। क्या करना चाहिए भीम आर्मी को अगर लगातार इसी और तरह और इस टाइप मनुवादी का जो मनुवादी लोग हैं वो तो करते रहे हैं। अब बिहार में है, हम लोग हैं, बिहार के लेलिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू को यही सामंती सब मारा। तो आप चाहते हैं कि इनको भी गोली लग अरे जाए क्या इसी तरह? बात करते, अब गया समय। क्या कर लेंगे आप? अब देख, अब आने दीजिए, समय पता चल जाएगा क्या हो सकता है। दो हाथ करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सुरक्षा की बात कही जा रही थी, सुरक्षा अभी तक नहीं मिल पाया सही मायने में। सुरक्षा क्या, हम लोग सरकार ही बदल लेंगे, सरकार ही अपना बनाएंगे। अच्छा। सब सुरक्षा हो। सरकार बदल के सुरक्षा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का ये भी आने कहना दीजिए समय। है कि नचनिया बजनिया को, अरे रावण राज आएगा, हाँ, रावण राज है। रावण राज आएगा। अच्छा। फिर से संविधान भी हम लोग लिखेंगे, और धार्मिक ग्रंथ भी लिखेंगे। अच्छा। आज जितना नजनिया बजनिया को सुरक्षा मिलल है वो सब हटाएंगे भी। हाँ। अच्छा, अभी गदर फिल्म 2 के सनी देओल का बैंक ऑफ बड़ौदा ने अरे तो माफ कर दिया। यही तो दुर्भाग्य है कि फिल्म का टैक्स माफ और शिक्षा पे टैक्स। अब किसका सरकार ही समझ में नहीं आ रहा आपको, इसीलिए ना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अंदर अंदर भीम आर्मी अपना काम कर रही कि सरकार हटे। अब देखा नहीं कि करोड़पतियों का करोड़ों माफ कर दिया, और किसान जो है वो 50,000 कर्जा लिए तो उसके घर पे पुलिस जाती।